Now we are study about remaining chapter of 4 and topic is leaf. Leaf means pati. The leaf is the most important part of the shoot. Means in previous class we study about root system and shoot system. In shoot system we study about stem already. Now we study about leaf. Means all plants have many types of parts. Out of them leaf is very important part because leaf is a food factory of plants and kitchen of the plants, because in leaf green pigment is present, so prepare food for them. The flat part of the leaf is called the leaf blade. It means, dear student, in leaf flat part means in this leaf this part is called blade. This is flat part of the leaf. The upper and lower side of the leaf blade are slightly different in color. It means the lower, this is lower part and this is upper part. These parts are different. It means, डियर स्टूडेंट, ये जो आपको लीफ दिख रही है इसका जो फ्लैट पार्ट है इसको अपन बोलते हैं लीफ ब्लेड। इसके अंदर जो लोअर पार्ट है और ये अपर पार्ट है, ये दोनों एक दूसरे से डिफरेंट होते हैं, क्योंकि देखो जो अपर पार्ट्स है उसके अंदर इसका जो कलर है वो थोड़ा सा डार्क है, डार्क ग्रीन है, और ये स्मूथ भी होता है। स्मूथ का मतलब होता है चिकना। जबकि जो इसका बैक वाला पार्ट है, लोअर पार्ट्स है, वो थोड़ा लाइट होता है कलर में, और क्या होता है, रफ होता है। रफ का मतलब खुरदरा होता है। देखिए स्टूडेंट, ये जो आपको लीफ की स्ट्रक्चर दिखाई दे रही है, इस लीफ के अंदर ये जो इसका फ्लैट पार्ट होता है वो लीफ ब्लेड कहलाता है, और जो ये इसका साइड वाला पार्ट्स होता है इसको लेमिना बोलते हैं, और इसके जो बीच में आपको डार्क कलर की जो दिखाई दे रही है लाइन, इसको बोलते हैं मिडरिब। और इससे साइड से बहुत सारी जो लाइन सी दिखाई दे रही है आपको, इनको बोला जाता है विंग्स। एंड ये जो लीफ है, ब्रांच से जिस स्ट्रक्चर के साथ में जुड़ी हुई होती है इसको बोला जाता है पीटियोल। तो ये आपकी लीफ की स्ट्रक्चर है, जिसको देख के आप बता सकते हो कि जो लीफ है उसका लोअर पार्ट एंड जो अपर पार्ट्स है उसके अंदर किस तरीके के डिफरेंस पाए जाते हैं। देयर इज ए मेन विन इन द मिडल ऑफ द लीफ, देयर इज अदर स्मॉलर ट्यूब, दिस ट्यूब इज कॉल्ड विंस दैट कैरी फूड एंड वाटर टू ऑल पार्ट्स टू द लीफ। यानी अब क्या होता है कि जो लीफ है, ये जो लीफ दिखाई दे रही है आपको, ये फूड प्रिपेयर करती है, उस फूड को जो स्टेम होता है वो प्लांट के अदर पार्ट्स तक पहुंचा देता है। द लोअर साइड ऑफ द लीफ इज मैनी टीनी पोर्स कॉल्ड स्टोमेटा। इसके अलावा जो इसकी लोअर साइड होती है उसके अंदर छोटे छोटे पोर्स पाए जाते हैं, जिनको अपन बोलते हैं छिद्र बोलते हैं। जैसे कि ये लीफ है, इसका लोअर पार्ट्स ये है, इसके अंदर छोटे छोटे, बहुत छोटे छोटे पोर्स पाए जाते हैं, छिद्र पाए जाते हैं, जिनको स्टोमेटा बोलते हैं। और ये स्टोमेटा होता है जो गैसेज एक्सचेंज करते हैं, यानी कार्बन डाइऑक्साइड है वो इनटेक करते हैं और ऑक्सीजन है वो आउट करते हैं, जिसको अपन रेस्पिरेशन के तौर पे यूज में लेते हैं। नाउ है फंक्शन ऑफ लीफ। लीव्स प्रिपेयर फूड फॉर प्लांट्स सो दैट दे आर कॉल्ड फूड फैक्ट्री ऑफ द प्लांट। यानी प्लांट्स के लिए जो फूड प्रिपेयर करने वाला जो इसका इंपॉर्टेंट पार्ट्स है वो है लीफ, इसे इसको फूड फैक्ट्री भी बोला जाता है। लीफ ऑफ सम प्लांट्स लाइक केबेज, ब्रोकोली, इटीसी स्टोर फूड। इसके अलावा कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं जिनकी लीफ होती है, जैसे कि अपन ने स्टेम में पढ़ा था कि उनके स्टेम फूड को स्टोर करते हैं, वैसे लीफ भी करती है। किसके अंदर, एक तो ब्रोकोली है एंड एक केबेज, जो आप पत्ता गोभी जो यूज में लेते हो उसके अंदर उसकी लीव्स को ही अपन वेजिटेबल के रूप में यूज में लेते हैं। नाउ लेट्स आंसर, फिल इन द ब्लैंक्स। ए बेनियन ट्री हैज ए हार्ड एंड थिक स्टेम। यानी जो बेनियन का प्लांट ट्री होता है वो क्या होता है, हार्ड होता है, उसका स्टेम होता है थोड़ा कठोर होता है, और थिक का मतलब मोटा होता है। अपर साइड ऑफ ए लीव इज स्मूथ एंड डार्क। अभी अपन ने इस टॉपिक में पढ़ा है कि जो लीव्स होती है इसका जो अपर वाला पार्ट होता है वो कलर में डार्क होता है और स्मूथ होता है, जबकि लोअर पार्ट्स होता है वो कलर में लाइट होता है और रफ होता है। नाउ वी स्टडी अबाउट फ्लावर्स। फ्लावर्स मीन्स फूल। फ्लावर्स ग्रो फ्रॉम स्मॉल बर्ड्स ऑन द स्टेम। यानी स्टेम जो होता है अपना, इसके ऊपर जो छोटी छोटी कलिकाएँ होती है उसी से क्या बनता है, फ्लावर्स। फ्लावर्स आर डिफरेंट कलर, शेप एंड साइज इन डिफरेंट प्लांट्स। यानी जो फ्लावर्स होते हैं उनकी साइज है, शेप है, वो अलग अलग टाइप की होती है। किसी प्लांट्स के फ्लावर्स होते हैं पिंक होते हैं, रेड होते हैं, किसी के येलो भी होते हैं, किसी के छोटे होते हैं, किसी के बड़े होते हैं। तो फ्लावर की जो शेप और साइज डिफरेंट होती है। नाउ लेट्स वी स्टडी अबाउट फ्रूट एंड सीड। फ्रूट मीन्स फल, सीड मीन्स बीज।
सम फ्लावर्स ग्रो इनटू फ्रूट्स, यानी कुछ फ्लावर्स होते हैं वो फ्रूट में चेंज हो जाते हैं, और फ्रूट्स के अंदर क्या होते हैं, सीड्स होते हैं यानी बीज होते हैं। सम फ्रूट्स हैव ए मेनी सीड एंड सम हैव ओनली वन सीड। अब देखिए अपन रोज डेली लाइफ में फ्रूट्स यूज में लेते हैं खाने के लिए, तो उनमें से कुछ फ्रूट्स ऐसे होते हैं जिनके अंदर ओनली सिंगल यानी वन सीड बीज होता है, जबकि कई ऐसे होते हैं जिनके अंदर बहुत सारे बीज पाए जाते हैं। जैसे एप्पल है, एप्पल के अंदर भी आपको 4-5 इतने मिल जाएंगे, पपाया के अंदर आपको बहुत सारे सीड्स मिलेंगे, जबकि मैंगो के अंदर ओनली वन होता है। ऐसे जो पीच होता है, आडू होता है, उसके अंदर ही वन सीड होता है। यूजफुल प्रोडक्ट फ्रॉम प्लांट्स, यानी प्लांट से अपन क्या क्या बना सकते हैं। तो देखो सबसे पहले अपन पढ़ते हैं फूड। प्लांट से अपन को फूड मिलता है, पल्सेज है, ग्रेन्स है। प्लांट्स आर द मेन सोर्स ऑफ फूड ऑफ ह्यूमन बींग्स एंड एनिमल्स। फ्रूट वी गेट फ्रूट फ्रॉम द प्लांट्स एंड ट्रीज, यानी अपन को प्लांट्स और ट्री है। देखिए प्लांट होते हैं, छोटे होते हैं, ट्री होते हैं, बड़े होते हैं, तो इनसे भी अपन को फ्रूट्स मिलते हैं। जैसे गवावा है, इस मैंगो है, ये बड़े बड़े ट्रीज होते हैं जिनसे अपन को फ्रूट्स मिलते हैं। फ्रूट आर टेस्टी एंड जूसी, फ्रूट्स होते हैं जो स्वाद में टेस्टी होते हैं खाने में, और जूसी, जूसी का मतलब होता है इनसे अपन जूस भी बना सकते हैं। फ्रूट्स आर रिच सोर्स ऑफ विटामिन एंड मिनरल्स। इसके अलावा जो फ्रूट्स होते हैं उनके अंदर जो मेन कंपोनेंट्स होते हैं फूड के, कार्बोहाइड्रेट है, विटामिन है, प्रोटीन है, मिनरल है, तो उनमें से जो फ्रूट्स होते हैं उनमें क्या पाया जाता है, विटामिन एंड मिनरल्स। दे कीप अस अवे फ्रॉम डिजीज एंड कीप अस हेल्थी। यदि अपन फ्रूट्स को अपन डाइट के अंदर इंक्लूड करते हैं तो अपन बहुत सारी बीमारियों से बच सकते हैं, और अपनी जो बॉडी है वो हेल्दी भी रहती है। नाउ ए वेजिटेबल, वी डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द प्लांट एज ए वेजिटेबल, यानी अपन प्लांट्स है जो हर्ब्स होते हैं मोस्टली वो वेजिटेबल के रूप में यूज में लेते हैं, तो उनके डिफरेंट पार्ट यूज में लेते हैं। किसी का रूट यूज में लेते हैं, किसी का स्टेम यूज में लेते हैं, किसी के लीफ यूज में लेते हैं, किसी के फ्लावर्स भी यूज में लेते हैं। जैसे रूट के अंदर रेडिश है, कैरेट है, बीट रूट है। ऐसे ही जैसे स्टेम के अंदर है, जैसे शुगर केन भी अपन यूज़ में लेते हैं जूस के लिए। इसके अलावा स्टेम के अंदर पोटैटो है, ये यूज़ में लेते हैं वेजिटेबल में। लीफ के अंदर है केबेज है, फ्लावर्स के अंदर कॉलीफ्लावर है। इसके अलावा फ्रूट्स तो जैसे ब्रिंजल है, लेडी फिंगर है, etc। वेजिटेबल्स आर ऑल्सो रीच ऑफ विटामिन एंड मिनरल्स। इसके अलावा विटामिन और मिनरल्स किस में पाए जाते हैं, वेजिटेबल्स में। नाउ है क्रियल्स एंड पल्सेज। डियर स्टूडेंट, क्रियल्स का मतलब होता है अनाज जो अपन डेली अपन फूड के रूप में यूज में लेते हैं, और पल्सेज का मतलब होता है दाल। क्रियल्स आर ड्राइड सीड्स ऑफ सम प्लांट्स लाइक व्हीट, राइस, बाजरा, मेज। दे आर रिच सोर्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट, यानी क्रियल्स जो होते हैं इनमें सबसे ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है, और कार्बोहाइड्रेट से अपन को ग्लूकोज है वो मिलता है, शुगर। पल्सेज आर आल्सो ड्राइड सीड ऑफ सम प्लांट्स लाइक अरहर, मूंग, राजमा, सोयाबीन, ग्राम, etc। यानी पल्सेज होते हैं वो क्या होती है, किसी भी जो ग्राम से रिलेटेड है, जो बीन्स होते हैं, जो उनकी जो मतलब दाल जो होती है वो उनके सूखे हुए बीज होते हैं उनसे बनाई जाती है। जैसे मूंग है, अरहर है, राजमा है, सोयाबीन है, चने। दे आर रिच सोर्स ऑफ प्रोटीन, और सबसे ज़्यादा जो प्रोटीन्स अपन को मिलती है वो मिलती है पल्सेज के अंदर। यानी जितने भी टाइप्स की जो दालें होती है उनमें सबसे ज़्यादा क्या पाया जाता है, प्रोटीन। नाउ है ऑयल। ऑयल मीन्स तेल। वी गेट ऑयल बाय क्रशिंग सीड ऑफ प्लांट्स लाइक आलमंड, यानी क्रशिंग का मतलब होता है कि अपन को ऑयल मिलता है कि जो बीज होते हैं उनको क्रश करके, उनको पीस के उनसे निकाला जाता है। जैसे आलमंड का मतलब बादाम, कोकोनट का मतलब नारियल, ग्राउंडनट मूंगफली, मस्टर्ड सरसों, etc। ऑयल आर रिच सोर्स ऑफ फैट एंड एनर्जी गिविंग सोर्स, यानी अपन को सबसे ज़्यादा एनर्जी होती है वो मिलती है अपन को कार्बोहाइड्रेट से। इसके अलावा सेकंड मिलती है अपन को ऑयल से। ऑयल में फैट भी पाई जाती है, वसा भी पाई जाती है, और इससे अपन को एनर्जी भी मिलती है। दे आर यूज टू कुकिंग एंड मैसेज। इसके अलावा ये अपन को यूज़ में लेते हैं ऑयल को, चाहे तो मसाज करने में, इसके अलावा अपन कुकिंग के अंदर भी इंक्लूड करते हैं। नाउ है पेपर, रबर एंड गम। वी गेट पेपर फ्रॉम द पल्प ऑफ बैम्बो। पल्प का मतलब होता है गुद्दा, यानी उसके अंदर जो इनर जो पार्ट होता है उसके अंदर जो होता है। बैम्बो का मतलब होता है जो बांस होती है। यूकलिप्टस, ये जो प्लांट्स होते हैं ये जहाँ पे बारिश वगैरह ज़्यादा होती है वहाँ पे पाए जाते हैं, तो इनसे ही अपन को पेपर मिलता है। वी गेट रबर फ्रॉम लेटेक्स। लेटेक्स का मतलब होता है कि प्लांट से एक लिक्विड रूप में फ्लूइड निकलता है, उसी से अपन क्या बनाते हैं, रबर। वी गेट गम फ्रॉम द स्टेम ऑफ अकेसिया प्लांट। इसके अलावा जो अकेसिया का प्लांट होता है उससे अपन को गम मिलता है। गम का मतलब होता है जो गूंद अपन यूज में लेते हैं पेपर वगैरह को चिपकाने के लिए।
नाउ लेट्स आंसर है हाउ आर फ्रूट्स फॉर्म। तो फ्रूट्स आर फॉर्म फ्रॉम फ्लावर्स, यानी मोस्टली फ्रूट होते हैं वो फ्लावर से ही बनते हैं। हाउ डू वी गेट रबर फ्रॉम प्लांट्स। तो अभी अपन ने पढ़ाया कि जो प्लांट्स होते हैं उसका जो लेटेक्स होता है उसी से अपन को क्या मिलता है, रबर। नाउ अपन पढ़ते हैं फाइबर्स। डियर स्टूडेंट, फाइबर्स अपन मोस्टली यूज में लेते हैं अपने क्लॉथ बनाने में, कपड़े बनाने में। इससे अपन एनिमल से भी फाइबर मिलते हैं और जो प्लांट्स होते हैं उनसे भी फाइबर मिलते हैं। प्लांट्स गिव अस फाइबर विच कैन बी मेड इन टू क्लॉथ, यानी एनिमल से, प्लांट से जो फाइबर मिलते हैं उससे अपन कपड़े बनाते हैं, जैसे कॉटन है, जूट है। फाइबर यूज टू क्लॉथ, रोप, बैग, मैट। मैट मीन्स जो चटाई वगैरह होती है, रोप का मतलब रस्सी वगैरह होती है। इसके अलावा जूट के जो बैग होते हैं वो बनाने में अपन फाइबर्स यूज में लेते हैं। नाउ है मेडिसिन्स, यानी दवाइयाँ। वी गेट मैनी हर्ब फ्रॉम प्लांट्स, यानी अपन ने इससे पहले पढ़ा है कि प्लांट्स की जो वेराइटी होती है 5 टाइप्स के होते हैं। ट्रीज होते हैं, हर्ब होते हैं, सर्ब होते हैं। तो इनमें से जो हर्ब होते हैं मोस्टली, जैसे टर्मरिक जो हल्दी होती है, एंड नीम जिसको अपन एंटीसेप्टिक के रूप में यूज़ में लेते हैं। एंटीसेप्टिक प्रिवेंट कट्स एंड बिकमिंग सेप्टिक, यानी कहीं पे भी अपनी बॉडी पे कट लगा होता तो वहाँ पे यदि एंटीसेप्टिक लोशन या क्रीम अपन अप्लाई करते हैं तो वहाँ से अपना जो वाउंड होता है वो धीरे धीरे ठीक होने लगता है। द बाक ऑफ द साउथ अमेरिकन सिंकोना ट्री वाज यूज टू मेक ए मेडिसिन। इसके अलावा बाक का मतलब होता है छाल, यानी एक सिंकोना प्लांट्स होता है उसकी छाल से दवाई बनाई जाती है। उस दवाई का नाम होता है क्यूनिन। और क्यूनिन का जो मेन फंक्शन है वो जो मलेरिया बीमारी होती है जो कि फीमेल एनाफ्लेज मॉस्किटो के कट करने से होती है, उसका ट्रीटमेंट करने के अंदर मोस्टली यूज में ली जाती है। लेट्स है परफ्यूम। फ्लावर्स लाइक रोज एंड जेस्मिन गिव अस परफ्यूम। परफ्यूम जो अपन मोस्टली पर्सनल यूज में लेते हैं, डियो है, परफ्यूम है, जो कि अपने कपड़ों में यदि पसीने की स्मेल वगैरह आती है तो उसको दूर करने के लिए, वो भी अपन को क्या कहाँ से मिलते हैं, प्लांट से ही। जैसे रोज से बनता है, जेस्मिन से बनता है, अलग अलग टाइप के होते हैं जो कि अपन को प्लेजेंट का मतलब होता है बहुत ही सुहावनी, जो अपन को अच्छी लगती है वो खुशबू आती है। नाउ है फर्नीचर जो अपन डेली घर में यूज़ में लेते हैं। बेड है, जो अपना जो शीशा होता है, इसके अलावा अलमीरा है। वी गेट वुड फॉर फर्नीचर डोर, यानी अपने जो हाउस होता है उसके अंदर डोर भी होते हैं, विंडोज़ भी होती है। इसके अलावा किचन के अंदर भी बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट होते हैं जो वुड के बने होते हैं। वी गेट वुड फ्रॉम शीशम। अच्छी वेराइटी की जो गुड वेराइटी की जो अपन को वुड मिलती है, लकड़ी मिलती है, वो मिलती है शीशम से। साल, टीक, मैंगो, चंदन, etc। इनमें से जो साल है, टीक है, चंदन है, ये तो जहाँ पे एवरग्रीन एरिया होता है, यानी जहाँ पे 12 मंथ बारिश होती है और थोड़ा कोल्ड एरिया होता है वहाँ पे ज़्यादा होते हैं। इसके अलावा शीशम, मैंगो, ये तो अपने डेजर्ट इधर ऐसे जोन के अंदर भी अवेलेबल हो जाते हैं। प्लांट्स एंड ट्रीज हेल्प इन रिड्यूसिंग पॉल्यूशन। पॉल्यूशन मीन्स होता है प्रदूषण, रिड्यूसिंग मीन्स होता है कम करना, यानी जितने ज़्यादा प्लांट्स होंगे वहाँ पे जो एयर के अंदर अनडिज़ायरेबल या इम्प्योरिटी जो डस्ट पार्टिकल्स वगैरह, गैसेज वगैरह होती है उसको रिड्यूस करने में हेल्पफुल होती है। प्लांट्स एंड ट्रीज यूज आउट ऑक्सीजन एंड वाटर वेपर। ऑक्सीजन कीप एयर फ्रेश एंड क्लीन एंड वाटर वेपर हेल्प इन वाटर साइकिल। डियर स्टूडेंट, वाटर साइकिल मीन्स होता है कि जो वाटर बॉडीज होती है उनके अंदर डे टाइम के अंदर सनलाइट गिरती है तो वाटर होता है, उसकी वेपर बनती है। वेपर से फिर वो ऊपर जाके हल्की होती है तो ऊपर चली जाती है, वहाँ पे इनका कंडेंसेशन होती है, उसे ड्रॉप्स बन के वो आपस में मिक्स होते हैं, क्लाउड्स बनते हैं। फिर वो जब हेवी हो जाते हैं तो वापस बारिश होती है, यानी ये चक्कर चलता रहता है, इसलिए इसको वाटर साइकिल बोलते हैं। तो उसमें भी प्लांट्स हेल्पफुल होते हैं। दे हेल्प इन रेन, बारिश लाने में प्लांट्स होते हैं वो बहुत ज़्यादा हेल्प करते हैं। रो ऑफ ट्रीज प्लांटेड अलोंग द रोड रिड्यूस द एयर पोल्यूशन एंड नॉइज पोल्यूशन। इसके अलावा जो अपनी रोड जो होती है, जो हाईवेज वगैरह होते हैं, उनके लेफ्ट एंड राइट साइड के जो किनारे होते हैं वहाँ पे भी अपन को ग्रीन प्लांट्स लगाने चाहिए, ताकि व्हीकल से निकलने वाले जो स्मोक होता है और जो उनका शोर होता है उनको, उस पोल्यूशन को वो क्या कर सके, रिड्यूस कर सके। वी शुड प्लांट मोर एंड मोर प्लांट्स नियर आवर हाउस। इसके अलावा अपन को अपना जो होम है, हाउस है, उसके आसपास का जो एरिया वहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा अपन को क्या लगाना चाहिए, प्लांट्स लगाना चाहिए। सो लेट्स नाउ स्टूडेंट, यू रीड दिस चैप्टर एट होम। यू ट्राई टू रीड दिस चैप्टर एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस चैप्टर। एंड इन दिस चैप्टर there are types of plants and the parts of plants and use of plants was given. So try to understand this. Okay, thanks. Stay home, stay safe.